हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 247 के सीयूटी प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चा इंपोर्टेंस ऑफ जीटी टेस्ट। जनरल टेस्ट की आखिर 2024 में या इससे पहले भी क्या इंपोर्टेंस थी? आखिर ऐसा क्या बात था कि जीटी का पेपर देना जरूरी था और जीटी का पेपर आपके लिए कई यूनिवर्सिटी के दरवाजे खोल देता है। आज इसी को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे बच्चा। इससे आप समझ जाएंगे कि सर जीटी और कौन कौन से कोर्स अवेलेबल करवाता है। मतलब जीटी का पेपर अगर आप अपने जिसको बोलते हैं डोमेन में ले लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो आप कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है, इसी के साथ डिस्कस करते हैं बच्चा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किस पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम देखेंगे सीयूटी यूजी का एग्जाम है क्या, व्हाट इज द सीयूटी यूजी एग्जाम, ये है क्या। एंड उसके बाद हम देखेंगे बच्चे ये जनरल टेस्ट क्या होता है। उसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन इंपोर्टेंस की बात करेंगे, कौन कौन से इसके इंपोर्टेंस है, कैसे हमें इसके थ्रू हम और एग्जाम और यूनिवर्सिटी, यहां तक कि आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें जीटी के दम पर बहुत बेहतरीन कोर्स मिल सकते हैं। चलिए, आपका ड्रीम कॉलेज पाना है तो जीटी के किस तरह से वो आपकी हेल्प करेगा, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चा, फटाफट स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात करें सर व्हाट इज द सीयूटी यूजी एग्जाम, ये है क्या। तो मैं आपको बता दूं, सीयूटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटी को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, उन सबको कंबाइन करके सीयूटी का पेपर बनाया गया। सीयूटी का पेपर बच्चा 2 लेवल में है, यूजी अंडर ग्रेजुएट एंड पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, दोनों मैनर में इसको बनाया गया। बात करते हैं सर हम केवल अगर यूजी के और जीटी की बात करें, जीटी का पेपर आपका पीजी में भी है, जीटी का पेपर आपका यूजी में भी है, दोनों में ही इसमें बेहतरीन तरीके से यूज है। बात करते हैं सर सीयूटी पेपर में, जो सीयूटी का पेपर है उसमें क्या क्या पैटर्न है मोटा मोटा। तो बच्चा आपके सेक्शन 1 में लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज की 13 डिफरेंट लैंग्वेज है, उसमें से आपको आप अलग अलग लैंग्वेज को सेलेक्ट करना पड़ता है, मतलब 13 में से लैंग्वेज लेनी होती है। दूसरी बात, सेक्शन 1 भी, इसमें 20 लैंग्वेज है, एनी ऑफ दीज लैंग्वेज में बी चूजन, इसमें से आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। इस पे हम बहुत डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट मैं आपको एक फॉर्मेट समझा देता हूं। 40 अटेम्प्ट्स आउट ऑफ 50, ये डिफरेंट हुआ। अगर हम बात करें सेक्शन 2, डोमेन से आपके अलग अलग डोमेन्स हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्या डोमेन है, कैसे हैं वो प्रेफर करते हैं। मैं आगे पूरा एक एक आज साइट ओपन करके दिखाने वाला हूं, किस तरह से आपको डोमेन में क्या क्या डोमेन किसके लिए, कोर्सेज के लिए मांगते हैं। बात करते हैं जीटी सेक्शन की, जिसमें 60 आउट ऑफ 50 आउट ऑफ 60 क्वेश्चन बच्चा करने होते हैं, इस पे भी डिस्कस करें। तो जनरल मोटा मोटा सीयूटी का एक पैटर्न है। तो बात करते हैं सर फिर जनरल टेस्ट क्या हुआ, जनरल टेस्ट में क्या डिफरेंट है, आइए इसको समझते हैं। जनरल टेस्ट में बच्चा 3 चीजें होती हैं, एक क्वांट सेक्शन होता है, दूसरा आपका रीजनिंग होती है, तीसरी जीएस और जीके होती है, जनरल साइंस और जीके, जिसमें करंट वगैरह भी इंक्लूडेड है। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, थोड़ा बहुत उसमें इंक्लूडेड रहता है। किस सेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चा, ये मैं सेपरेट वीडियो में बता चुका हूं। आप अगर जनरल सर्च करेंगे, वीडियो का नेम बाय विवेक रावत अड्डा 247, तो आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं सर ऑफिशियली सिलेबस, ये ऑफिशियली जीटी का सिलेबस है बच्चा, ये स्पेशल जीटी का सिलेबस है, नोटिस करना, ये जीटी का सिलेबस है। जीटी के सिलेबस में आपके उसने बोला है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स कंसेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग, ये जनरल सिलेबस है, इसमें कोई ऐसा वो बात नहीं है। चलिए सर, मेन जो पॉइंट है अब जो हम समझने वाले हैं कि सर आखिर जीटी की इंपोर्टेंस क्या है, आखिर ऐसा क्या पॉइंट। अब देखिए मैं एक एक समझाऊंगा। सबसे पहले पॉइंट करते हैं बीएचयू की। सर बीएचयू जिसको बोलते हैं काशी की जो नगरी है, अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाना है तो वहां क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए अब मैं बात करता हूं, ये जो पूरा डेटा मैंने जहां से लिया है, मैं अभी वो साइट ओपन करके बताऊंगा ये डेटा कहां से लिया है। तो बीएचयू में अगर आपको बीए ऑनर्स करना है, क्या करना है, बीए ऑनर्स का कोर्स करना है, तो बच्चा या फिर प्रोग्राम ऑफर बीए ऑनर्स इन सोशल साइंस, तो आपको क्या क्या चाहिए। सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चाहिए। सेक्शन 3 मतलब जीटी चाहिए बीएचयू में एडमिशन के लिए। तो समझ गए, अगर आप बीएचयू से बीए ऑनर्स करने की सोच रहे हैं तो आपके सामने ही ये है
पूरा एलिजिबिलिटी आप प्रोग्राम में डिटेल में साइट पर जाके देख सकते हैं, मैं अभी पूरी उस साइट पर ले जाऊंगा, तो आप पूरा डिटेल देख सकते हैं कि बीए ऑनर्स की आप सोच रहे हैं तो अब बिना जीटी के आप ऑनर्स नहीं कर सकते। बात करते हैं दूसरी, देखो बीए ऑनर्स इन आर्ट्स वो अलग था आपका, वो था आपका सोशल साइंस। देखिए ये पहले वाला था सोशल साइंस और अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो आर्ट्स की बात कर रहा हूं। तो बीए ऑनर्स इन आर्ट्स देखा आपने, नंबर 1। मैं अभी आपको और जूम करके दिखा दूंगा, अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है तो हम साइट पर देखेंगे उस पर डायरेक्ट। आप देखें नंबर 1, इसमें क्या है, इंग्लिश और हिंदी सेक्शन 3 जीटी फॉर एडमिशन इन बीएचयू। तो बीएचयू में एडमिशन के लिए बच्चा और खासकर बीए ऑनर्स के लिए आपको बहुत जरूरी है। बात करते हैं हम सर तीसरे कोर्स की। अपना तीसरा कोर्स है हमारा बच्चा, जैसे बैचलर वोकेशन प्रोग्राम, बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम, बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम इन मार्केटिंग एंड आईटी। तो इसमें भी सेक्शन 3 अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज सेक्शन 3 जीटी की बहुत जरूरी है। बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसमें भी बच्चा जीटी के लिए साफ साफ बोला गया है। ये हम केवल और केवल बीएचयू की बात कर रहे हैं, अभी हम डीयू की भी बात करेंगे, हम जेएनयू की भी बात करेंगे, सबका डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हुआ बच्चा, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट में, ये है बैचलर वोकेशन प्रोग्राम इन मार्केटिंग एंड आईटी, मार्केटिंग आईटी अकाउंटेंसी 2 बिजनेस स्टडीज एंड जनरल टेस्ट। देख रहे हैं आप, मतलब अगर आपने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया और आपके पास सब कुछ है लेकिन जीटी में स्कोर अच्छा नहीं है तो मेरिट कैसे क्लियर होगी बताइए, मेरिट बनती ही इसी के बेस पर है। अगला है बैचलर ऑफ वोकेशन, आपका है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी बच्चा जीटी के लिए। और देखते हैं नेक्स्ट, अगली बात करते हैं बच्चा है जेएनयू। काफी लोगों का सपना है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए, बहुतों का सपना है बच्चा। तो जेएनयू में अगर आपको एंट्रेंस लेना हो और बीए ऑनर्स है, देखिए कोर्स का नाम मैं बताता जा रहा हूं, बीए ऑनर्स अगर आपको करना है अरेबिक से तो आपका है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑप्शनल फॉर सेक्शन 1 इंग्लिश टेस्ट एंड द सेक्शन 30 जीटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन जेएनयू। कैंडिडेट्स हु विल नॉट अपीयर इन द बोथ सेक्शन मीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन इन जेएनयू। तो बीए ऑनर्स की अगर आप सोच रहे हैं और आपने जीटी का पेपर नहीं दिया है तो वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए अगर बात करते हैं दूसरे की, आपके सामने है क्लैरिटी, मैं अभी एक एक ओपन करके दिखाऊंगा। बात करते हैं बीए ऑनर्स, आपको ये इसमें भी आपको जीटी की अवस्था ये भी वही है, जेएनयू के ही अलग अलग कोर्सेज की डिटेल बताई गई है। नेक्स्ट की बात करें बीए ऑनर्स, अलग अलग लैंग्वेज है, पर्सियन है, ये अलग अलग देखिए साफ साफ लिखा है, जीटी मेंशन है, जीटी मस्ट है, इंग्लिश टेस्ट और जीटी मस्ट है। बात करते हैं डीयू की, ये तो होगा सर वो डीयू जेएनयू देखा, बीएचयू देखा, डीयू में क्या है सर, डीयू में भी है क्या सर, बहुत जरूरी है। बीए ऑनर्स डीयू जर्नलिज्म में इंग्लिश प्लस एनी ऑफ थ्री। अगर आप जर्नलिज्म में कोर्स करना चाहते हैं है ना, तो आपको इंग्लिश के साथ एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, सेक्शन 3 मतलब जीटी, सेक्शन 3 का मतलब जीटी। आइए और देखते हैं इसमें बच्चों, और देखो नंबर 1 साफ साफ लिखा है बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैथमेटिकल इनोवेशन, मतलब बीटेक आईटी में करना चाहते हैं तो भी सेक्शन 1 सेकंड में मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथ है, सेक्शन 3, सेक्शन 3 मतलब सेक्शन 3 साफ साफ मेंशन है, देखो सेक्शन 3 यहां देखो यहां पे मेंशन है, पुराने वाले में मैं दिखा दूं, पुराने वाले में साफ साफ लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ, ये इसको कॉर्नर में कर देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लिस्ट 1 इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट 1 एंड सेक्शन 3 जीटी लिखा है कि नहीं। अगर बात करते हैं सेकंड वाले पोर्शन की, सेकंड वाले पोर्शन में भी साफ साफ लिखा हुआ है क्या है सर, एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट 1 मैथमेटिकल अप्लाइड एंड मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द सीयूटी स्कोर इतना एंड सेक्शन 3 जीटी। कमेंट करो बच्चा, क्या क्लैरिटी है, बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं नेक्स्ट, यहां है बीए प्रोग्राम, डीयू की बात हो रही है, बीए प्रोग्राम सेक्शन 3 मतलब जीटी, ये देखिए इसकी मेरिट कैसे बनेगी, लिस्ट ऑफ B1 B2 B1 B2 मैं अभी आपको ओपन करके दिखा दूंगा कैसे B1 B2 बोल रहे हैं जिसको ये। अगर बात करते हैं और बात करते हैं सेक्शन, ये देखिए मास कम्युनिकेशन बीए मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन सेक्शन 1, तो मास कम्युनिकेशन भी अगर आपको चाहिए तो जीटी जाना है, जीटी में एंट्री लेनी है। अगर बात करते हैं ये वोकेशनल वाला जो बताया था हेल्थ केयर मैनेजमेंट, उसके लिए भी बच्चा जीटी की कंपलसरी है।
अगर बात करते हैं बीकॉम, बीकॉम अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, डीयू यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना है तो सेक्शन 3 उसके लिए भी बीटेक जीटी की जरूरी है। ठीक है बच्चा। और अगर बात करते हैं आपको बीए ऑनर्स हिंदी, हिंदी करना है, हिंदी से भी आपको जीटी मस्ट है, साफ साफ मेंशन है हिंदी के लिए। अगर बात करते हैं बच्चा बैंकिंग ऑपरेशन से तो उसके लिए भी जीटी मस्ट है। तो ये सारे प्रोग्राम हैं जिसके जीटी मस्ट। और देखें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए भी बच्चा साफ साफ लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड एनी वन लैंग्वेज सेक्शन 1, ये पूरा, इसके आप पूरी डिटेल आप जाके और भी देख सकते हैं। अगर ये क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो मैं अभी साइट पर जाके दिखा दूंगा। ठीक है बच्चा। अब देखो यहां पर बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए FIA, साफ साफ डिटेल है, इसके लिए भी जीटी मस्ट है, साफ साफ डिटेल है। तो बच्चों अगर ये आप इतने कोर्सेज हैं जिसमें आप बेस पर सारे कोर्सेज के दम पर, जैसे BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, इसके लिए जीटी मस्ट है। तो अगर कोई बच्चा कहता है सर इसकी डिटेल कैसे मिलेगी, मैं आपको बता दूं इसकी डिटेल कहां मिलने वाली है। देखिए सबसे पहले आप आएंगे यहां पर, सबसे पहले आप आएंगे samarth.ac.in, जैसे ही आप डालेंगे CUET.samarth.ac.in, आप यहां ये यूनिवर्सिटी वाले पोर्शन पे, कहां है आपको, यूनिवर्सिटी वाले पोर्शन पे। जैसे आप यूनिवर्सिटी वाले पोर्शन पे आते हैं आपके सामने सारी यूनिवर्सिटी खुल गई। मान लीजिए आपको जाना है डीयू का, डीयू का ही देख लेते हैं। मान लो सर मुझे डीयू का जाना है, देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, JNU के रहा, डीयू का देखना है तो ये रही दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपके सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी। और जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपके सामने पूरी सेक्शन क्लोज, उसके कोर्स की पूरी डिटेल है। मान लेते हैं सर ये कोर्स पकड़ लेते हैं, कौन सा कोर्स लें, मान लीजिए सर हम एक कोर्स ले लेते हैं जिसमें बीकॉम, ये देखिए BSc ऑनर्स, मैं इसको थोड़ा और जूम कर दूं बच्चा, ये देखिए मान लो ये BSc ऑनर्स है, BSc ऑनर्स मैथ से करनी है तो इसके लिए कैसा सब्जेक्ट है वो यहां है, क्लियर डिटेल यहां है। तो ऐसे जाके आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में और अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उसमें अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि उसमें है कि नहीं। ठीक है बच्चों, कमेंट करो एक बार सभी। अगर आप किसी को भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे इस वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझोगे। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जैसे आपको कोई और यूनिवर्सिटी लेनी लो, कितनी यूनिवर्सिटी, देखो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपके सामने है। सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक सेकंड, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आसाम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके लिए बच्चा मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं, कौन सी सेंट्रल की यूनिवर्सिटी हैं, कौन सी स्टेट की यूनिवर्सिटी है, कहां कहां, देखिए साफ साफ लिखा है स्टेट यूनिवर्सिटी, तो कौन कौन सी स्टेट की यूनिवर्सिटी है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बात तो ये हो गई सर जीटी में जाना है, जीटी की प्रिपरेशन की, लेकिन जीटी की तैयारी कैसे करें, सबसे ज्यादा दिक्कत कर रही है सर क्वांट, उसका सॉल्यूशन है हम। आइए मैं बता दूं, अगर जो भी बच्चा सोच रहा है कि सर जीटी की कैसे तैयारी करें, सबसे बेस्ट तरीका है, मैं तो बोलूंगा महापैक। एक बार महापैक लो और पूरे साल का, जब तक काउंसलिंग तक ना पहुंचा देंगे तब तक रुकेंगे नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, Adda24 ऐसे हम गूगल पे जाते हैं बच्चों, ये हमारे बाहर ऑफिस की वीडियो फोटो है। जैसे आप जाएंगे यहां आएंगे ऑल कोर्सेज, जैसे आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे अंडरग्रेड, यहां आएंगे CUET और महापैक। अब आपके साथ बहुत बेहतरीन बात ये हुई, जीटी और इंग्लिश का भी महापैक आ चुका है। तो एक बार आपने जीटी इंग्लिश लिया तो परमानेंट आप हमारे, जब तक आपका सिलेक्शन, इसमें क्या होगा बच्चा, आपको बुक भी मिल रही है। देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से 2 बुकें मिल रही हैं, जीटी की सारी बुक्स इसमें इंक्लूडेड है। और जब जीटी आप पढ़ते क्वांट में, मैं आपको नोट्स ऐसे देता हूं कि आपको उससे बाहर कुछ करना ही नहीं है। 10 ई बुक्स मिल रही है बच्चा, एक टेस्ट सीरीज मिल रही है, एक से ज्यादा मिलेंगी आई थिंक, ये तो और भी मिलने वाली। उसके बाद मैं बता दूं आपको वीडियो रिकॉर्डेड। महापैक में क्या होता है कि जितने बैच आए, जितने बैच गए, आपका चलता रहेगा जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो आपको सीधा सीधा होगा क्या, इस बार मेंटरशिप हमारी तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। मान लीजिए आपने बैच में ये कोड लगाते हैं, मान लो कौन सा कोड लगाएंगे आप, Y696, तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। और मेरे से कनेक्ट होने से क्या होगा, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई, किसी तरह का टेक्निकल इशू हुआ, किसी तरह का कोई भी इशू हुआ, तो वो सब कुछ हम पर्सनल मैं हैंडल करूंगा। तो कोड क्या है मैं एक बार बता दूं, कोड क्या है Y696S, जरूर लगाना है Y696S, Y696S।
आइए मैं एक बार अप्लाई करके दिखाता हूं बच्चों। 8000 का बच्चा आपके पढ़ रहा है Y696S, ठीक है, दैट इज द CUET आपका GT का महापैक। इसके अलावा कोई बच्चा कहे कि सर मुझे GT का महापैक, मुझे डोमेन चाहिए, मुझे डोमेन की भी तैयारी करनी है, तो महापैक में आए। मान लो आप साइंस वाले हैं तो साइंस के लिए महापैक के लिए यहां जाएंगे, ह्यूमैनिटीज वाले हैं तो यहां जाएंगे, अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो यहां जाएंगे। मान लो आप ह्यूमैनिटीज वाले हैं तो ह्यूमैनिटीज में गए और आप बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्या क्या मिलने वाला है, 700 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, 700। उसके अलावा 225 ई बुक्स मिलने वाली है, उसके अलावा 8 बुक्स अलग मिलने वाली हैं। तो आपको सीधा जाना है बुक बाय नाउ पे, क्लिक करिए Y696S। जैसे आप अप्लाई करेंगे आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा, कोड Y696S। बताइए, इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट नीचे कमेंट में बॉक्स मैसेज करके या अपनी टेलीग्राम आईडी देके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, टाटा बाय बाय।